नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे जिहादी बांग्लादेश की। क्या जिहाद की पाठशाला चला रहे प्रोफेसर की आखिरी क्लास का समय पूरा हो चुका है? क्या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की आखिरी क्लास समाप्त होने वाली है? बांग्लादेश को लेकर जो डेवलपमेंट्स लगातार जियोपॉलिटिक्स में और साउथ एशिया में हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस यानी कि जिहादी प्रोफेसर अब इसका काम तमाम होने वाला है। खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस ने अपने जिहादी सहयोगियों को बुलाकर यह कन्वे कर दिया है कि अब वो काम नहीं करना चाहता, अब वो काम नहीं कर पा रहा है, या वो जो करने के लिए आया था वो उससे हो नहीं पा रहा है। ये सारी बातें विस्तार से समझेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि इस एक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों को कैसे मिट्टी में मिला दिया, कैसे एक देश जिसकी आजादी के लिए भारत ने अपना खून बहाया, एक देश जिसकी स्वतंत्रता के लिए हमारे वीरों ने कुर्बानियां दी, जिसके लिए भारत लड़ गया अमेरिका से, जिसके लिए भारत लड़ गया पूरी दुनिया से, वो बांग्लादेश जब जिहादी मानसिकता में परिवर्तित हुआ, जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जिहाद की पाठशाला वहां चलानी शुरू की, तब क्या हुआ? अब ये सुगबुगाहट क्यों हुई? क्यों प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अब वो पद छोड़ना चाहते हैं? समझिए विस्तार से। पिछले महीने बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने रूस का दौरा किया और वहां से कुछ सुगबुगाहट हुई। उसके बाद इस महीने मई में रूस ने बांग्लादेश के कई पॉलिटिकल पार्टीज से संपर्क किया, कई नेताओं से बातचीत की, और उसका परिणाम यह हुआ कि बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। जो वहां की पार्टियां हैं वो प्रोटेस्ट करने लगी, विरोध करने लगी और इलेक्शन की मांग करने लगी। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पिछले एक साल से, अगस्त में एक साल हो जाएगा, पिछले एक साल से बांग्लादेश का सर्वे सर्वा बना हुआ है और चुनाव नहीं करवा पाया। जिस कार्य के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अंतरिम प्रमुख बनाया गया था, उसके अतिरिक्त इन्होंने सारे काम किए। इन्होंने जिहादियों को खूब फलने फूलने का अवसर दिया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का मुख्य कार्य सिर्फ इतना था कि संकट के समय में बांग्लादेश को संभाले, बांग्लादेश को लीड करे और सभी राजनीतिक दलों में समन्वय स्थापित करके देश में फिर से लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करवाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? आंसर इज नो। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहला काम जो भारत के विरोध में किया, वो इन्होंने सत्ता संभालते ही जिहादियों को जेल से छोड़ना शुरू कर दिया। जमाते इस्लामी जो साउथ एशिया का या दुनिया का सबसे बड़ा जिहादी संगठनों में से एक है, उस पर से प्रतिबंध हटा लिया। शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने इस संगठन पर प्रतिबंधित करके बैन लगा रखा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहा है। लेकिन जिहादी प्रोफेसर ने पहले इस संगठन से प्रतिबंध हटाया और क्या किया? अंसार बंगला टीम, ये एक संगठन है बांग्लादेश का, और इसके भी प्रमुख को शेख हसीना ने जेल में डाल रखा था, क्योंकि ये लगातार बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल कर रहा था भारत के खिलाफ और भारत में जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इन सबको छोड़ दिया। और मोहम्मद यूनुस के आते ही जो एक और दुखद घटना घटी कि ये लगातार भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव पैदा कर रहे थे, ऐसे ऐसे कार्रवाइयां कर रहे थे, ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे कि देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा था। एक तरफ जिहादी पाकिस्तान था, जिसे हमने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबक सिखाया, और दूसरी तरफ बांग्लादेश उसी लाइन पर चल रहा था जिस लाइन में पाकिस्तान चल रहा है। पहली बार इतिहास में पाकिस्तान का जहाज बांग्लादेश के पोर्ट पर पहुंचा, कारोबार शुरू हो गया बांग्लादेश पाकिस्तान में। सोचिए, जो कट्टर दुश्मन थे, जो पाकिस्तान बांग्लादेश में अनैतिक अमानवीय घटनाएं किया, जिसने बांग्लादेश में बंगाली महिलाओं के साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए जिसकी सेना ने, उसके साथ प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कारोबार शुरू कर दिया उस पाकिस्तान के साथ, और भारत के खिलाफ लामबंदी करने में जुट गए। और इस व्यक्ति ने सबसे घिनौना और सबसे घटिया बयान दिया, वो यह था कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो लैंड लॉक्ड हैं। आप समझ रहे हैं कि जो बांग्लादेश चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है, वो कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी स्टेट लैंड लॉक्ड हैं, वहां आने जाने कोई रास्ता नहीं है। और ये चाइना जाके कहता है कि आप हमारे आइए और चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास इन्वेस्ट कीजिए। ये भारत के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा था, और इसके बदले में भारत ने भी थोड़ी चूड़ी टाइट कर दी, कई सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल की, इनके साथ लैंड कारोबार को बंद कर दिया, जो हमारे सीमाओं को यूज कर रहे थे ये,
ग्राउंड पे जो कारोबार करे उसको बंद कर दे। नहीं, आप समुद्र का से सब आइए, समुद्री मार्ग से आप आइए और कारोबार कीजिए। तो थोड़ा सा ये तिलमिला उठे। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में हिंदुओं पर बहुत हमले हुए। हिंदुओं को टारगेट कर करके बांग्लादेश के जिहादियों ने उन्हें परेशान किया, उनके घरों में आग लगा दी, महिलाओं के साथ गलत काम किए। और जब हिंदुओं ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई तो हिंदुओं के कई नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया, देशद्रोही का आरोप लगा के। तो यह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की उपलब्धि है। ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत के विरुद्ध किया ना हो। अगर आपको याद 2015 में IIT बॉम्बे ने इसे सम्मानित किया था। मुंबई में कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस व्यक्ति को सम्मानित किया था। और ये व्यक्ति जब बांग्लादेश सत्ता में आया, जब बांग्लादेश में पावर में आया, तो भारत की जड़ें खोदने लगा, हिंदुस्तान की जड़ें खोदने लगा। और अब वो दिन दूर नहीं है जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को पद से हटना पड़ेगा। और ये ऐसा माहौल बना रहा है कि मैं जानबूझ के पद छोड़ रहा हूं। नहीं, ये जानबूझ के पद नहीं छोड़ेगा। कौन इतना धर्मात्मा आज के टाइम बचा हुआ है जो यूं ही शक्तियों को समर्पित कर दे किसी और पे? नहीं, इसे पद से हटाया जाएगा। जिस प्रकार साजिश करके इसने शेख हसीना की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करवाया, उसी प्रकार बांग्लादेश की सेना इस जिहादी को इसके पद से धक्का मार के हटा देगी। रूस का दबाव है, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जब रूस गए तो वहां से गतिविधियां शुरू हुई और अब इस पर बहुत तगड़ा दबाव है, क्योंकि जो काम करने के लिए आया था दिखावे के लिए वो तो नहीं कर पाया, बदले में जो जिहादियों को प्रमोट कर दिया। अच्छा, एक बात इसमें और ऐड कर दूं, ये जमात इस्लामी जो है ना, पाकिस्तान के बनने में इस जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल है। अल मदूदी करके इसका एक सरगना था जिसने इसको स्थापित किया था, आजमगढ़ का रहने वाला था। 1941 में संगठन लाहौर में बनाया था। अल मदूदी ने पूरे पाकिस्तान में भारत के लिए बहुत प्रचार किया, इस्लामिक कट्टरपंथ के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हो। ये अल मदूदी ने इसको बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से प्रमोट किया, प्रचारित किया और भारत के खिलाफ लगातार ये माहौल बनाता रहा आजादी के समय से। और अब बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने, सोचो आप कि दुनिया को ये उम्मीद थी कि यार एक इकोनॉमिस्ट है, ये कुछ बेहतर करेगा, ये मानवता के हित में कार्य करेगा, लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ नफरत फैलाई, बांग्लादेश को तबाह किया, बांग्लादेश के सामान्य नागरिकों को बर्बाद कर दिया, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। आप सोचिए कि जो बांग्लादेश वस्त्र उद्योग में, जिसका नाम पूरी दुनिया में हो रहा था, जो भारत के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा था, भारत की जमीन का इस्तेमाल कर रहा था, वो बांग्लादेश अपनी जिहादी मानसिकता की वजह से अपने नागरिकों को खतरे में डाल दिया, अपने नागरिकों का भविष्य बर्बाद कर दिया, नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय घट गई। कितनी आसान थी चीजें, लेकिन इस एक व्यक्ति ने, जिहाद ने सबको तबाह कर दिया। मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी बात कह दी है। अभी बहुत सारे तथ्य आने बाकी हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट सामने थी उसी के आधार पर मैंने ये बातें कही हैं। अब अगर आपको लगता है इसमें कुछ और पॉइंट जुड़ने चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताइए। साथ ही मुझे आप ये बताएंगे कि इस तरह के वीडियोस देखना आपको कैसा लगता है। क्या आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं? क्या पड़ोसी देशों में जो हो रहा है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं? नमस्कार।